पैसिव वॉइस। इसको हम लोग इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बोलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ये एक्टिव और पैसिव है क्या। सबसे पहले हम लोग रीडिंग करते हैं एक्टिव वॉइस। और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य अर्थात एक ऐसा वाक्य जिसमें हम लोग कर्ता की प्रधानता देखते हैं, अर्थात जिस वाक्य में कर्ता प्रमुख होता है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं एक्टिव वॉइस में वह वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, उसे हम लोग एक्टिव वॉइस बोलते हैं। एक्टिव वॉइस कहते हैं, लिख दीजिए। और इसका हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल इसका हम लोग टेंस से लेते हैं। जैसे टेंस आप लोग पढ़े होंगे कि टीच मी हिंदी में। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक वाक्य लिखा हुआ है ही टीच मी हिंदी। अब इसको हम लोग हिंदी में, इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वह मुझे हिंदी पढ़ाता है। और ये हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक एग्जाम्पल हमें दिया है और एक एग्जाम्पल और यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब ये इसका पैसिव वॉइस भी बताएंगे। यू आर नॉट और ये हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यू आर नॉट पैसिव वॉइस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्मवाच्य प्रधानता। उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। जिसमें कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ही टीच मी हिंदी। और इसका जो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे लिखा गया है वह वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो उसे हम लोग कर्मवाच्य कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कर्म है यहाँ पे दो है, मी भी यहाँ पे कर्म है और हिंदी भी कर्म है। तो हम मी को लाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आई, तो टाट हो जाएगा आई एम टाट। अब यहाँ पे हिंदी हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग लिख देते हैं आई एम टाट हिंदी बाई ही का यहाँ पर हिम हो जाएगा।